नमस्कार। मौसम तेलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय झारखंड के आसपास के क्षेत्र पर है, और वहीं से मानसून रेखा इस समय देखें तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी से होते हुए गुजर रही है, और ये राजस्थान के कोटा संभाग से लगाकर अजमेर और जोधपुर बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास उत्तर दिशा की ओर झुकाव में लगातार बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान ये उत्तरी राजस्थान पर लगभग शिफ्ट हो जाएगी। वहीं जो निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान की ओर बढ़ा था और कमज़ोर होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में आगे बढ़कर फिर ये पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, यानी ये कच्छ भुज के क्षेत्रों से लगाकर आगे बढ़ा अरब सागर की ओर बढ़ने के बाद ये दक्षिण पाकिस्तान और कच्छ के क्षेत्रों के करीब है, लेकिन ये रिकर्व कर रहा है हल्का हल्का, और ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में रिकर्व करते हुए यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं अभी भी जो है इसकी वजह से रुकी हुई है, जिससे मानसून ट्रफ धीमी गति से ही उत्तर की ओर बढ़ रही है और न ज़्यादा इसके पास कोई आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। जैसे ही उत्तरी राजस्थान पर ये विशेष असर के साथ यहाँ पर प्रभावी होगी और शिफ्ट होगी, तो बारिश की गतिविधियाँ या पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान के कई भागों में थोड़ी बढ़ने लगेगी। हालांकि आज भी कई भागों में उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा हुई है, कुछ बड़े दायरों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा, तो छुटपुट इलाकों में तेज या मूसलाधार वर्षा भी दर्ज हुई है, जिसमें झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ अलवर और भरतपुर के क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 72 घंटों के बीच में भी इन क्षेत्रों में खंड वर्षा और कोटा उदयपुर संभाग में कुछ नए सिस्टम के प्रभाव से हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना है, जिसका प्रभाव कुछ जोधपुर संभाग, पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास अरावली रेंज में भी 22 तारीख से लगाकर 23 के आसपास कुछ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है। आज भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख अरावली रेंज में बना रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में दक्षिण दक्षिण पूर्व से हवाएं बनी रही। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय सिस्टम उभरने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान एक निम्न दबाव उभरते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के बाद उसके तूफान बनने की संभावनाएं कुछ इस बार प्रभावी या ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से ये उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने के बाद तूफान की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं बेहद ज़्यादा है, और ये तूफान बनता है तो इसका नाम तूफान तेज रखा जाएगा, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित कर सकता है, और मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए एक बार पुनः भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान बढ़ा सकता है। वहीं अक्टूबर की शुरुआत के आसपास ही अरब सागर में भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र निर्माण होने की संभावना या बनने की संभावना है, जिससे यहाँ पर महाराष्ट्र के तटीय किनारों से लगाकर गुजरात के सौराष्ट्र और गुजरात रीजन के दक्षिणी इलाकों में आने वाले दिनों में फिर से भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। हालांकि खंड वर्षा का दौर रहेगा भारी वर्षा का, लेकिन हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा का दौर बड़े दायरों के रूप में सौराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन के दक्षिण मध्य क्षेत्रों में रहेगा। उसी दौरान राजस्थान में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कुछ इस प्रकार स्थिति बने रह सकती हैं, और 24 घंटों के बाद में मानसून ट्रफ के उत्तरी राजस्थान के करीब पहुंचने और वहां शिफ्ट होने की संभावना है। मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की वजह से उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर पाली के क्षेत्रों में आज भी देखा गया। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर पाली के क्षेत्रों में मेघ गर्जन वाली स्थिति अरावली रेंज के आसपास उभरने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से एक बार पुनः यहाँ पर खंड वर्षा की स्थितियाँ बनने लगेगी। जोधपुर, नागौर दक्षिण से लगाकर जालोर, सिरोही के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, जोधपुर बाड़मेर के मिले जुले इलाके हैं पाली से, वहाँ से लगाकर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने की संभावना है। हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कुछ सीमित दायरों में मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। अनार बेल्ट में देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। छुटपुट इलाकों में बहुत सार बूंदाबांदी में गर्जन की स्थिति आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हो सकती है। किसान भाई यहाँ पर ड्रिप या अपने जो स्प्रे का कार्य है अनार के बगीचों में वो कार्य कर सकते हैं। पाली के अरावली रेंज में मेहंदी की कटाई या अन्य फसलों के लिए देखें तो फिलहाल कटाई के लिए अनुकूल समय है, लेकिन ध्यान रखिए आने वाले 2-3 से लगाकर 4-5 दिनों के दौरान मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं भी बनेगी, और ये खंड वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिससे किसान भाइयों को सलाह है कि जैसे जैसे फसल कटाई का कार्य होता रहेगा वैसे वैसे आप फसल को इकट्ठा करके ढकने का कार्य भी साथ में करते रहे, तो फसल खराबे की संभावना कम है। बिल्कुल निर्भय रहकर इस प्रकार कटाई नहीं करें कि अब आपको लगे कि अब तो मौसम बिल्कुल सूखा और शुष्क बना रहेगा और फिर अचानक होने वाली बारिश से आपको नुकसान हो जाए। तो ये सतर्कता बनाए रखें। बिल्कुल ही शुष्क मौसम की ज़्यादा संभावना नहीं है, कुछ संभावना शुष्क मौसम की है, तो कुछ बारिश के लिए अनुकूल स्थितियाँ भी बन रही हैं फिर से।
तो मेघ गर्जन की स्थिति बनने दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगी आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान। और उसके बाद बढ़ते हुए प्रभाव के कारण दक्षिण पश्चिम में एक बार पुनः कुछ खंड वर्षा की स्थिति अंतिम सप्ताह के मध्य से अंतिम दिनों के दौरान यानी सितंबर के लगभग 26-27 तारीख से लगाकर 23 तारीख के मध्य यहाँ पर खंड वर्षा की स्थितियों की संभावना है। और अक्टूबर का पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह काफ़ी हलचल वाला रहेगा अरब सागर बंगाल की खाड़ी में, जिससे कई जगहों पर कई राज्यों में भारी से बहुत भारी या अतिवृष्टि की गतिविधि भी होगी, तो कई राज्यों में मौसम शुष्क या बूंदाबांदी वाला भी रहेगा, जिसमें जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। आने वाली सीजन में देखें तो किस प्रकार मौसम रहेगा उसकी जानकारी अक्टूबर के शुरुआती दिनों में आपको दी जाएगी कि आने वाली सर्दी की सीजन में किस प्रकार मावठ की स्थिति बन सकती है। फिलहाल सक्रिय WD की संभावनाएं देखें तो 30 सितंबर से लगाकर 5 अक्टूबर के मध्य एक सक्रिय WD आने की संभावना है, जिसकी वजह से हिमाचल उत्तराखंड से लगाकर जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान कुछ उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास उसकी वजह से मेघ गर्जन खंड वर्षा कुछ छुटपुट इलाकों में ओलावृष्टि वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ओलावृष्टि की संभावनाएं फिलहाल बहुत कम स्थिति में बन रही हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कुछ रहती है ओलावृष्टि की WD के कारण, क्योंकि उस दौरान बनने वाले बादल ज़्यादातर जेट के दायरे में काफ़ी ऊंचाई पर बनते हैं और हमेशा ज़्यादा ऊंचाई पर बनते हुए बादल ओलावृष्टि का कारण बनते हैं। और ओलावृष्टि WD में ही होती है या मानसून के बादलों में या अन्य बादलों में भी ये ओलावृष्टि हो जाती है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। हालांकि इस विषय में कम्युनिटी में एक बार सवाल भी मैंने किया था कि क्या ओलावृष्टि केवल WD से ही संभव है या अन्य कारणों से भी ओलावृष्टि संभव हो सकती है। तो इस पर आप अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देवें कि क्या ओलावृष्टि केवल WD से ही हो सकती है या बिना WD के बारिश के दौरान भी ओलावृष्टि संभव हो सकती है, अगर प्रकृति में माहौल उस लायक बन जाए तो। फिलहाल यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान और रात्रि को कहाँ पर मौसम की स्थितियाँ रहेगी विशेष उसकी जानकारी अगर देवे तो रात्रि के समय में देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो शाम को 6:30 बजे हैं। और अभी के मौसमी विश्लेषण में देखें तो आज भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर और नए संभाग के हिसाब से सीकर संभाग में और बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर मध्य राजस्थान से लगाकर अजमेर संभाग के आसपास से लगाकर देखें तो कुचामण नावा से लगाकर कुछ सांबर फुलेरा और रामगढ़ दांता के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा नावा से लगाकर हिमा की ढाणी से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कुछ यहाँ से लगाकर ग्वारिया या पंचोटा वगैरह इन क्षेत्रों में मीठड़ी से लगाकर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा तो कहीं बौछार बूंदाबांदी की संभावना है। मकराना कुचामण से लगाकर यहाँ पर नावा के बीच वाले क्षेत्र हैं। कुछ देखें तो ये रामगढ़ दाता की और भी कुछ मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं सीकर से लगाकर फतेहपुर शेखावटी से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ झुंझुनू अलवर और अलवर के उत्तर मध्य भाग हैं। साथ ही यहाँ पर देखें झुंझुनू के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी लोहारू से लगाकर जो भादरा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। यानी भादरा ये हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास है, वहाँ से लगाकर सूरजगढ़ तक के क्षेत्र हैं, चिरावा सिंगाना और इसके अलावा पिलानी से लगाकर मंडरेला मलसीसर और राजगढ़ रतनगढ़ चूरू का क्षेत्र है। सिवानी से लगाकर सिवानी होते हुए यहाँ पर देखें तो हिसार के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इधर नौहर भादरा बेल्ट में भी मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर होने की संभावना है। गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर और चूरू के मिले जुले कई भागों में खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इधर टोंक से लगाकर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्रों में भी रैनवाल से लगाकर फागी होते हुए कई जगहों पर मजूमाबाद से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना दूदू और बगरू तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। यानी श्री माधोपुर से लगाकर सीकर और रामगढ़ के बीच वाले क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन बादल बनने और खंड वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं अजमेर से लगाकर पाली के अरावली रेंज में भी अगले 24 घंटों के दौरान देर रात्रि से लगाकर सुबह के समय में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं तेज खंड वर्षा तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वहीं फुलेरा से लगाकर जयपुर नावा के बीच के भी भागों में कई जगहों पर मेघ गर्जन और वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो आज गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर के उत्तर पश्चिम में खंड वर्षा की स्थिति बनी रही और कल भी यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना सरदार शहर से लगाकर कुछ लूणकरण शहर पोगल के बीच वाले क्षेत्र हैं। वहीं सीकर से लगाकर देखें तो यहाँ पर जयपुर होते हुए टोंक के बीच वाले क्षेत्रों में भी कई जगहों पर निवाई टोंक फागी से लगाकर चाकसू वगैरह इन क्षेत्रों में लोसल होते हुए मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना सवाई माधोपुर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में रहेगी।
अलवर झुंझुनू से लगाकर शाहपुरा होते हुए देखें तो श्री माधोपुर, नीम का थाना वगैरह और बीच वाले कई भागों में कोटपुतली से तक के इलाकों में अलग अलग जगहों पर कहीं शुष्क मौसम, कहीं खंड वर्षा की संभावना है। जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे, लेकिन मध्य गुजरात के आसपास से लगाकर कई जगहों पर होती हुई खंड वर्षा अगले 24 घंटों के बाद में बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी बादल ट्रफ के उत्तरायण के साथ ही कुछ जगहों पर जालोर और बाड़मेर के क्षेत्रों में बौछारें कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। उसके बाद में एक बार पुनः दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान यानी अजमेर संभाग, जोधपुर, पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावनाएं 22-23 से लगाकर 26-27 के बीच में अलग अलग समय में रहेगी। कभी मौसम पूरे दिन शुष्क रहेगा तो कभी दूसरे दिन खंड वर्षा की स्थिति रहेगी। इसलिए फसल कटाई करते समय किसान भाई ये ध्यान में ज़रूर रखें कि मेघ गर्जन के साथ अचानक वर्षा कभी भी यहाँ पर अंधड़ वाली गतिविधि के साथ उभर सकती हैं। तो जैसे फसल कटाई होती है वैसे वैसे फसलों को इकट्ठा करके ढकने का कार्य भी करते रहे, क्योंकि जब तक इस साल की फसल कटाई का कार्य चलेगा लगभग बारिश की गतिविधियाँ और बादल बनने, खंड वर्षा होने की स्थितियाँ बार बार बनती रहेगी और किसानों को ये परेशान करती रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।